हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आकलन कार्य पत्रक नंबर 5 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह लिया गया है गणित विषय से। और इसमें हमें करना क्या है, इसमें हमें नीचे लिखे गए प्रश्नों के सही विकल्प के सम्मुख बने गोले को पेन या पेंसिल द्वारा भरना है, निम्नलिखित केस स्टडी को पढ़ना है और फिर केस स्टडी से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक, और प्रत्येक प्रश्न का अंक 1 है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश भी करते हैं और साथ में 10 में से 10 अंक लेने का प्रयास करते हैं। देखो, हम कोशिश करेंगे कि 10 में से 10 ही आए, कोशिश कर लेते हैं, देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। यूनिट टेस्ट की तैयारी में जुटी दो सहेलियां घातांक और घात पर इस प्रकार चर्चा कर रही थी। घातांक बार बार गुणा और इसका आधार कितनी बार गुणा होना है को दर्शाता है। कोई भी संख्या की घात 1 स्वयं संख्या को दर्शाता है और किसी संख्या की घात 0 1 को दर्शाता है। तो उनकी चर्चा के अनुसार निम्नलिखित का हमें उत्तर देना है। तो इन्होंने बताया कि अगर किसी अंक जो घातांक है उसका जो आधार है वो कह रहा है किसी संख्या की घात जो है अगर 1 हो तो इसका मतलब वही उत्तर आएगा, और अगर किसी संख्या की घात 0 हो तो उसका उत्तर 1 हो जाएगा, चाहे वो कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या क्यों ना हो। इसी आधार पर आगे हम प्रश्न कर रहे हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि अपनी मूल्यांकन कार्य पत्रक की संख्या को आधार व उसकी घातांक के रूप में लिखिए। तो हमारी जो इस समय मूल्यांकन कार्य पत्रक संख्या है वो कितनी है, 5। तो अगर हम उस संख्या को आधार के रूप में लिखें, घातांक के रूप में लिखेंगे तो 5, और आधार उसका यानी घात उसकी वो भी 5। तो इस हिसाब से कौन सा उत्तर बनेगा, ए, 5 की घात 5। तो यही उत्तर आपका बिल्कुल सही है या नहीं। फिर इसके बाद है इसी का गुणनफल रूप लिखिए, यानी 5 की घात 5 को अगर हमने गुणनफल के रूप में लिखना है तो गुणनफल मतलब 5 की घात 5 का मतलब क्या होता है, 5 को 5 बार गुणा करना। तो पहला ही उत्तर सही है, देखने से भी हमें पता चल रहा है। उसको हम कभी भी जमा नहीं लिखते, ठीक है। तो पहला उत्तर सही है, ए भाग इसका बिल्कुल सही है। फिर मूल्यांकन कार्यपत्रक संख्या की घात 1 लिखो और हल करो। तो ये मैंने पहले ही आपको दिखा रखा है कि अगर हम 5 की घात 1 लिखेंगे तो हमें उत्तर वही मिलेगा। तो इसका सही उत्तर है ए, 5। ठीक है, बहुत आसान है ये तो। फिर प्रश्न नंबर 4, मूल्यांकन कार्यपत्रक की घात 0 लिखो और हल कीजिए। तो अगर हम 5 की घात 0 लिखेंगे तो मैंने समझाया था चाहे किसी भी अंक की जो अगर हम उसकी घात 0 कर देते हैं तो उसका उत्तर हमेशा 1 आता है। तो इसका सही उत्तर है बी, 1। ठीक है, इस तरह से। अब उसने बोला आज की तारीख और उसका घात मूल्यांकन कार्यपत्रक संख्या। ठीक है, तो आज की तारीख को इसमें हम क्या कहेंगे, पहले तो जो आज की तारीख है, आज की तारीख क्या है, 16 है, 16 तारीख है ना, और उसकी जो घात होगी वो होगी मूल्यांकन की कार्यपत्रक संख्या, वो बन गई ये वाली। तो अब वो बोलता है जो इसमें आज की तारीख है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम आधार कहते हैं, उसको हम घातांक कहते हैं, उसको घात कहते हैं, या फिर कुछ भी नहीं कहते। तो इसको हम आधार कहते हैं। देखिए जो नीचे जो अंक है उसको आधार और इसको हम कहते हैं घात। ठीक है, तो इस हिसाब से 16 क्या हुआ, आधार हुआ। तो ए भाग इसका बिल्कुल सही है। ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 6, -1 की घात 5 इसका मान क्या होगा। तो माइनस, पहले तो आप सीधा से याद कर लो, इसको करके देखने की भी जरूरत नहीं है। हमने बोला था अगर -1 की घात विषम होती है तो -1 आता है, और अगर -1 की घात सम संख्या होती है तो प्लस का 1 आता है। फिर भी अगर आप चाहें तो इसे करके देख लो। जब आप इसको गुणा करोगे, देखो उत्तर तो 1 ही आना है, चाहे हम 1 को कितनी बार गुणा कर लें। ठीक है, तो अगर हम इसको 5 बार गुणा करते हैं तो 1 एकम 1 प्लस का 1, फिर इससे किया माइनस का 1, इससे किया प्लस का 1, इससे किया माइनस का 1। तो सही उत्तर है माइनस का 1। ये ए वाला जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है, इसका उत्तर यही आएगा। ठीक है ना। फिर है 16 को घातांकीय संकेतन में व्यक्त कीजिए। 16 को, अगर आप 16 को घातांकीय संकेतन में व्यक्त करें, वैसे तो हम आंसर देख के भी बता सकते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हमें सारे आंसर्स को करके देखना पड़ता है। तो 16 का अगर पहले हम यहाँ पे लघुत्तम समावर्तक निकालेंगे, उसके गुणनखंड करेंगे, तो ये 2 पे जाएगा 8 दूनी 16, ये कितने पे जाएगा 4 दूनी 8,
ये कितने पे जाएगा, 2 दूनी 2 और ये जाएगा 1 दूनी 2। तो 2 को 4 बार गुणा करना, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी हम 2 की घात 4 भी लिख सकते हैं। तो देखो इसमें 2 की घात 4 तो तीनों में लिखा हुआ है, लेकिन आपको मैंने अभी अभी समझाया था कि जिसकी घात 0 होती है उसका मान कितना होता है, 1। तो इस हिसाब से 2 की घात 4 गुणा 1 तो क्या बनेगा, 2 की घात 4। तो यही उत्तर आपका बिल्कुल सही है। मैं आपको इसको यहाँ पे करके दिखाऊं। देखो अगर आप 2 की घात 4 लिखते हैं और 2 की घात 0 लिखते हैं तो इसका मान कितना होता है, 2 की घात 4 गुणा 1, वो उतना ही होगा, 16 ही होगा। 2 को 4 बार गुणा करोगे 16, 16 एकम 16, ये आपका उत्तर हो जाएगा। समझ आ रही है बात। फिर इसके बाद है हल कीजिए। तो इसका तो पहला जो मैंने बताया 7वें का ए पार्ट इज द राइट आंसर। हल कीजिए 16 की घात 5 भाग 16 की घात 5। जब भी दो आधार नंबर सेम होते हैं, जो आधार के अंक 1 हैं, घातांक भी 1 है, तो हम इसको कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे करते हैं 16/16, ठीक है, ये करते हैं। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूं, नहीं तो वो घात नज़र नहीं आती है। तो इसका जो उत्तर आता है वो क्या आता है, 1 आता है ना, क्योंकि ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, दोनों एक दूसरे से कट गए। अब इनमें से कौन सा है जिसका उत्तर 1 आएगा, तो मैंने अभी अभी आपको समझाया कि जिस भी आधार अंक की घात जो है अगर 0 हो जाए तो उसका उत्तर 1 ही होता है। तो हमारा ये वाला आंसर इज राइट आंसर। फिर उसके बाद है सरल कीजिए 5 गुना 10 की घात 3। तो यहां पे कर दूं इसको, तो 5 गुना 10 की घात 3 का मतलब क्या होता है, ये तो बहुत आसान है। 10 की घात 3 का मतलब होता है 1000, सीधा सीधा, क्योंकि 10 ढाई 100, 100 ढाई 1000, और 1000 को अगर हम 5 से गुना कर दें उत्तर कितना आएगा, सिंपल 5000। तो इसमें कौन सा है 5000, सी है, बिल्कुल सही। और फिर कौन छोटा है, 5 की घात 2 या 2 की घात 5। तो देखो 5 की घात 2 का मतलब 5 गुना 5, यानी 5 को 2 बार किया 25 आया, और 2 की घात 5 का मतलब 2 को 5 बार गुणा करोगे तो 2 दूनी, अभी मैं इसको लिख लेता हूं पहले और फिर आपको समझा देता हूं। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अब बताओ दोनों में कौन छोटा है, ये वाला छोटा है, तो ए इज द राइट आंसर, है या नहीं। इस तरह से हमारे सारे प्रश्न हो गए। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए धन्यवाद।